نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله العظيم. मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बिरादरान इस्लाम, बुजुर्गान मोहतरम और दीनी भाइयों, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों और हजराते सहाबा की मेहनतों और कुर्बानियों से जो दीन हमको मिला है, ये दीन हमारी दुनिया के लिए भी है और आखिरत के लिए भी। इसी दीन से दुनिया की हमारी कामयाबी है और आखिरत की भी कामयाबी है। लेकिन ये दीन हमारी जिंदगी के अंदर आना चाहिए। ये बाहर रहेगा तो हम ऐसे ही खोखले रहेंगे जैसे आज है, और ये दीन अंदर में उतर जाएगा तो हम ताकतवर हो जाएंगे। हमारी खूबसूरती हमारे चेहरों से नहीं है, हमारी का मतलब ईमान वालों की। हमारी ताकत और कुव्वत हमारे जिस्म से नहीं है, हमारा रौब और दबदबा हमारी बिल्डिंगों और हमारे मालों से नहीं है। हम अगर इस मुल्क में अगर दूसरी कम्युनिटी और बिरादरियों पर अगर अपना कोई असर छोड़ना चाहते हैं, और कोई अच्छी डगर पर इस मुल्क के जीने बसने वाले इंसानों को अगर हम ले जाना चाहते हैं, तो जो माजी में रास्ता रहा है दीन को फॉलो करने का, वही रास्ता आज भी अपनाना पड़ेगा। दीन हमारी खूबसूरती है, हमारी ताकत है, हमारी खुशियों और सारी मसरतों का सरचश्मा है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब फातिह बैतुल मक़दिस बन करके फलस्तीन और मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए, पूरे यूरोप की ईसाई बिरादरी सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को वेलकम करने के लिए और आपका इस्तकबाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है कि मुसलमानों का फरमा रवा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक आ रहे हैं, और उन्हें वो अपने हाथों से बैतुल मक़दिस जो लंबे जमाने तक उनके हाथों में था, हवाले करने और उसकी चाबी सुपुर्द करने के लिए इस्तकबाल में खड़े। उमर फारूक मदीनतुल मुनव्वरा से चले, हिजाज मुकद्दस से, और जा रहे हैं मुल्क शाम। तफसील से बोलूंगा तो वक्त सारा निकल जाएगा। जब मुल्क शाम और फलस्तीन अब करीब आ रहा है
तो बारी बारी सवारी एक ही है। तय ये हुआ, खादिम साथ में है असलम नाम के। एक मंजिल आप बैठेंगे, मैं लगाम लेकर चलूंगा, और एक मंजिल तुम बैठोगे, लगाम मैं पकड़ के चलूंगा। खादिम ने कहा कि हजरत मैं सारा रास्ता लगाम पकड़ के चलता हूं, आप बैठिए, आप खलीफतुल मुस्लिमीन है, आप हमारे मुकर्रम है, मोहतरम है। कहा कि नहीं, बेइंसाफी उमर नहीं कर सकता है, दीन अंदर है, अदल उमर की तबीयत में दाखिल है। जिधर उमर चलता है उधर अदल इंसाफ चलता है। गवारा नहीं किया। ये तो हो गई बात। हजरत जब करीब पहुंचे हैं तो लगाम पकड़ने की बारी हजरत उमर की है। खादिम ने रिक्वेस्ट किया कि हजरत अब तो रहम कीजिए मुझ पर, आप खलीफतुल मुस्लिमीन की हैसियत से, एक फरमा रवा की हैसियत से मुल्क शाम में एंटर होना चाहते हैं। पूरी यूरोप की बिरादरी और ईसाई का जो है कम्युनिटी आपके इस्तिकबाल में है, कैसा लगेगा जब खादिम ऊंट पर सवार रहेगा और उमर लगाम पकड़े रहेगा। कहा कि नहीं, जो इंसाफ है वो इंसाफ रहेगा। आज इतना झुकना है हमारे अंदर, इतना बर्दाश्त तो है हमारे अंदर। दीन ने ये सिखाया है, सारे झगड़े खत्म हो जाए फिर तो। ये दीन है। ठीक है, ये बात तो हो गई। हजरत उमर से खादिम ने कहा कि हजरत मैंने आपके लिए नया जोड़ा साथ रख लिया था और आप ये लिबास बदल लीजिए, ये नया जोड़ा पहन लीजिए। उस वक्त तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बदन मुबारक पर जो 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर का हाकिम वक्त है। कितने? हम तो कहीं के छोटी सी जो है सोसाइटी के सदर बन गए तो तेवर हमारे कहां रहते हैं पता नहीं। एक जनरल बात कर रहा हूं मैं, मेरा और आपका और हमारा मिजाज इस वक्त ऐसा है, हजम नहीं हो पाता हमें। 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर का बादशाह है, सैकड़ों नहीं हजारों किलोमीटर के दूरी और फासले से दुनिया के बड़े बड़े सलातीन और उमरा जिसके नाम से कांपते हो। उस वक्त उमर फारूक के बदन पर ऐसा लिबास था जिसको 17 पैवन लगे हुए थे। 17 पैवन लगे हुए, तारीख उठाकर आप देखिए। खादिम ने कहा हजरत इसको बदल लीजिए, तो गुस्सा हो गए और कहने लगे असलम, खादिम का नाम है, तुम ये समझते हो कि कपड़े से हमारी इज्जत है? तुम ये समझते हो कि हमारे बदन की ताकत और बाजू से हमारी ताकत और कुव्वत है, या हमारा रोब और दबदबा है? याद रखिए, आज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने इस्लाम की बुनियाद पर, इस दीन मोहम्मद की बुनियाद पर हमें इज्जत अता फरमाई है। हमारी इज्जत का सिर्फ एक ही रास्ता और सर चश्मा है, वो नबी का लाया हुआ दीन है जिसको हमने गले से लगाया। वरना एक जमाना ऐसा था कि मेरा बाप मुझसे ये कहता था, खत्ताब, जब मैं शाम को जंगल से बकरियां चरा करके घर लौटता था तो मेरा बाप खत्ताब मुझसे कहता था, उमर तुझे तो बकरियां चराना नहीं आती। ये दीन से पहले का हालत मेरी ऐसी थी, लेकिन दीन को गले से लगाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से प्यार किया और इश्क किया। इस्लाम को मैंने अपनी जिंदगी का मिशन बनाया, अल्लाह के दीन के लिए मैंने कुर्बानी दी और इसको महबूब जाना। अल्लाह ने 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर का हाकिम बना दिया और दुनिया मेरी सल्तनत में अदल इंसाफ के नक्शे देखती है। इज्जत दीन से है। आगे एक जुमला और कहा, वमन यब्तगिल इज्ज़त बिगैरिल इस्लामी अज़ल्लहुल्लाह, जो इज्जत को, शोहरत को, नामवरी को, दबदबे को अगर इस्लाम के अलावा किसी और रास्ते से तलाश करेगा, सियासत में तलाश करेगा, माल में तलाश करेगा इज्जत को, शोहरत को, कोठी और बंगलों में इज्जत और शोहरत को तलाश करेगा, किसी दुनिया के इक्तिदार में अगर अपनी नामवरी और इज्जत को तलाश करेगा,
अल्लाह कहते हैं अज़ल्लहुल्लाह, अल्लाह उसको जलील करके रखेगा, अल्लाह उसे जलील करेगा। दीन जिंदगी में नहीं आएगा और अल्लाह ताला फिरौन की तरह डुबा करके मारेगा। दीन जिंदगी में नहीं आएगा, अल्लाह ताला कारून की तरह खजानों में धंसा करके मार देगा। हमारी इज्जत और शोहरत का, हमारी ताकत और कुव्वत का रास्ता एक ही है, वो दीन है। इस वाक़े से तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया। और ये दीन मेरे भाइयों हमारे पास अमानत है, ये अमानत है हमारे पास, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सिर्फ ईमान वालों के लिए नहीं है, ये दीन तो सारी इंसानियत के लिए आया था। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए नबी आपको सारे जहां के लिए रहमत बना करके भेजा गया है। नबी जिस दीन को लेकर के आए हैं, जिसकी दावत का काम, जिसकी तबलीग का काम हमारे जिम्मे है, ये मेरे और आपके लिए सिर्फ ईमान वालों के लिए नहीं है, ये सारी इंसानियत के लिए है। ये अमानत अहले ईमान और अहले इस्लाम के पास है। इस अमानत को उन लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है जो इससे महरूम है, चाहे वो अपने हो चाहे पराए हो। अपनों तक भी पहुंचाना है, जो बेदीनी की राह पर चलते हैं, है ईमान वाले लेकिन बेदीनी की जिंदगी गुजारते हैं, उनकी समझ में नहीं आता, वो नादान है, अभी उनको दीन की हकीकत, उसकी ताकत उन्हें समझ में नहीं आई है, तो अपनों को भी समझाना है। और जो अपने नहीं है इस वक्त, उन्हें भी समझाकर, दीन बताकर उन्हें अपना बनाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, दावत और तबलीग किसी एक मखसूस तबके की जिम्मेदारी नहीं है। हर एक जिम्मेदार है इस दीन की अमानत को दूसरों तक पहुंचाने का। एक अजीब व गरीब वाकया अभी पेश आया है, जो आलम अरब नहीं पूरी दुनिया के अंदर बहुत चर्चे में है। वाकया बड़ा तफसील के है, मैं बहुत आपको शॉर्ट यानी बहुत मुख्तसर करके बताना चाहता हूं। अमेरिका का एक बहुत मशहूर शहर है शिकागो, एक रियासत है और एक शहर है शिकागो। वहां पर एक बहुत बड़े कैथोलिक और चर्च के ईसाई और पादरी का बच्चा सिर्फ 10 साल का है, मुसलमान हो गया, सिर्फ 10 साल का है। उसने अपना इस्लामी नाम मोहम्मद रखा है। कैसे मुसलमान हुआ? बहुत बड़े चर्च और पादरी का लड़का है, जिसके बाप ने, वो कहता है वो लड़का कि मेरे बाप ने मुझको ईसाई स्कूल में डाल दिया, मेरी सारी तालीम और तरबियत ईसाई मिशनरी के तहत होने लगी। मुझे यही समझाया गया कि यसू खुदा है, मरियम खुदा है और अल्लाह भी खुदा है, क्योंकि वो 3 खुदाओं के कायल और मानने वाले हैं। तो स्कूल में, ऐसे ही स्कूल में मुझे डाला गया, यही तालीम रही। एक मर्तबा जो है चर्च से लगकर जो कुतुब खाना है, लाइब्रेरी जिसको हम कहते हैं, चर्च से मुत्तसिल लाइब्रेरी है, वालिद साहब के साथ वो मुझे ले जाते थे और कहते थे ये किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ो, जिसमें बच्चों के माइंड को मजहब ईसाइयत से जो है मुत्तसिल करने के लिए और जोड़ने के लिए जो किताबें होती है, वो मुझे पढ़ने के लिए मेरे वालिद कहते थे। मैं पढ़ते 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 लाइब्रेरी के एक ऐसे पुराने कहने अलमारी में गया और वहां मेरी नजर एक पुरानी बुक और एक पुरानी किताब पर पड़ी, जो इंजील का बगैर बदला हुआ नुस्खा था। बगैर बदला हुआ यानी जिसमें किसी ने कोई तब्दीली नहीं की थी। दुनिया में सारी किताबों में इंटरफेयर हो गया है ना सब। मानने वालों ने उसके अंदर अपनी तरफ से अपने मतलब की बातें दाखिल कर दी। पूरी दुनिया में और रोए जमीन पर अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस ऐसी किताब है जिसके अंदर एक ज़ेरो ज़बर का भी कोई नुक्ते का फर्क नहीं है आज तक, और कयामत तक हो भी नहीं सकता है, क्योंकि इस किताब के हामिलीन मुफस्सिरीन अहले इल्म उलमा ने कभी अल्लाह की किताब में अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया है। ये दीन अपनी आफाकियत के साथ, ये मजहब इस्लाम अपनी पूरी तस्को एहतशाम के साथ, पूरी जो है आबो ताब के साथ, अपनी पूरी शानो शौकत के साथ बद्र के मैदान से चमकता हुआ आया है। 1400 साल से ज्यादा इस दीन इस्लाम को और नबी के दीन को हो गए हैं। आंचें आती रही, तूफान आते रहे, आंधियां मंडलाते रही और सैलाब मुखालिफ इसके आते रहे, लेकिन ये इखलास से लगाया हुआ ऐसा शजर और दरख्त था
इसको कभी मिटना नहीं था और खत्म नहीं होना था। आज हमारे सामने ये दीन है। मेरे भाइयों, अगर इस दीन को अगर मिटना होता तो 313 की जो जमात बदर में थी उनके सामने मिट गया होता। ये चिराग उस वक्त तो टिमटिमाता हुआ था। अगर इसने बुझना होता तो बदर के मैदान में दीन इस्लाम का ये चिराग बुझ गया होता। लेकिन अल्लाह को कयामत तक इसे बाकी रखना है, ये थोड़ी मिटने वाला है। वादे मुखालिफ से न घबरा ए औकाब, कहने वाले ने कहा है बादे मुखालिफ से, यानी मुखालिफ हवाओं से, बादे मुखालिफ से न घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जितनी आंधियां आती है अल्लाह ताला इस्लाम को उतनी तामीर और तरक्की अता करते हैं। मूसा कहां पले थे? फिरौन के घर में पले थे। आसिया ने ईमान कहां कबूल किया? आप बताइए ना, फिरौन की बीवी है आसिया, उसने ईमान कहां कबूल किया? वक्त का इतना जाबिर और जालिम बादशाह है, लेकिन उसके घर में, उसकी बीवी के दिल में ईमान अंगड़ाइयां ले रहा है। ईमान के सोते फूट रहे हैं, ईमान की कलियां खिल रही हैं और ईमान की मोहब्बत से उसकी बीवी आसिया का दिल सरसार और लबरेज हो रहा है, लेकिन फिरौन को पता नहीं है। इसे क्या समझे आपने? दिलों पर हुकूमत सिर्फ अल्लाह की होती है। मुझे असीर करो या मेरी जुबां काटो। असीर करना यानी कैदी बनाना। मुझे असीर करो या मेरी जुबां काटो, मेरे ख्याल को बेड़ी पहना नहीं सकते, मेरे ख्याल को बेड़ी पहना नहीं सकते। आसिया का ईमान ऐसे पहाड़ों जैसा मजबूत ईमान बना कि फिरौन कहता है कि तुझे मेरे महल्लात पसंद नहीं है, ईमान छोड़ दे, वरना ये सल्तनत और हुक्मरानी के सारे नक्शे आराम के छूट जाएंगे। कहा मंजूर है? ये नहरें, ये बागात, ये रानाइयां, ये दिलकशियां और ये सारे सल्तनत की आरामदेह चीजें मुझे कुर्बान करना है, लेकिन मेरे रब पर ईमान दिल में ऐसा बसा है कि अब किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है। निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। ये ईमान अंदर में आना चाहिए, जो आज हमारे पास नहीं। तो वो लड़का ईमान ले आया, बात चल रही थी उस लड़के की, उसका नाम मोहम्मद है। अल्लाह ताला ईमान जब देने पर आए तो बाप पादरी हो तो बेटा मुसलमान हो सकता है। यहदी लिमन यशा, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। इसे हमें तो आसानी से मिली है ना ये हिदायत। तो बेटा अपनी तारीख दास्तान बयान करता है कि मुझे धक्के दिए गए, मुझे धमकियां दी गई, हत्ता के इस्लाम कबूल करने की पादाश में मुझे जहर पिलाया गया, लेकिन अल्लाह ने बचा दिया। उलमाए अरब कहते हैं कि इस वक्त तो ये बच्चा एक मोजेजा बना हुआ है अल्लाह की सरजमीन पर, और अल्लाह ने उसको ऐसी जुबान अता फरमाई है, अल्लाह ने उसको ऐसे बोलने का अंदाज अता किया है कि बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े दीन के दाई जो काम नहीं कर सकते हैं, अल्लाह उसकी जुबान से वो काम ले रहा है। अरब के एक बहुत बड़े आलिम है डॉक्टर अब्दुल अजीज बिन सरहान, वो कहते हैं कि मेरा दावत और तबलीग की बरकत से जुनूबी अफ्रीका जाना हुआ। जुनूबी अफ्रीका का एक शहर है जोहान्सबर्ग। वहां जब पहुंचा तो लोगों ने बताया मुझे उस बच्चे के बारे में कि एक ऐसा बच्चा है, सिर्फ 10 साल उम्र है, रहने वाला अमेरिका शिकागो का है, लेकिन उसे निकाल दिया गया, शहर बदर मुल्क से निकाल दिया गया। वो बहरहाल धक्के खाता हुआ इस तरह यहां पहुंचा है, और पूरे जो है जनूबी अफ्रीका में जोहान्सबर्ग और पूरे इलाके में जो है उसके चर्चे हैं। मैंने मेरे दिल में मिलने की मेरी ख्वाहिश हुई। मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, जोहान्सबर्ग की एक शहर की मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। मुझे तमन्ना थी कि ऐसे बच्चे से मुझे मिलना चाहिए। बहरहाल जब मैं सलाम फेर चुका था, चूंकि वो अरबी आलिम थे, जुब्बा पहने हुए थे, तो वो बच्चा करीब आकर के कहने लगा कि आप अरबी हैं? तो कहा कि कहा मैं अरबी हूं, अरब से मेरा ताल्लुक है। तो कहा कि आप कौन है? कहा कि मेरा नाम मैं फला फला हूं और मेरा नाम इस वक्त तो मोहम्मद है।
तो उससे उन्होंने पूछा कि तेरा किस दीन से तुम्हारा ताल्लुक है? कहा कि मेरा ताल्लुक इस्लाम से है और मेरा नाम मोहम्मद है। अगर तुम्हारा पहला नाम क्या था? कहा कि मैं जुबान पर अपना पहला नाम लेना नहीं चाहता हूं। डॉक्टर अब्दुल अजीज बिन सरहान कहते हैं कि मेरी वो तमन्ना पूरी हो गई, वही बच्चा मेरे सामने आ गया। जैसे मैंने उस बच्चे से कहा कि मैं आलम अरब और मक्कतल मुकर्रमा का रहने वाला हूं, वो मक्का मुकर्रमा के आलिम दीन थे, वो बच्चा बड़े जोश के साथ मुझसे गले लग गया और कहने लगा कि मक्का की सरजमीन से आप आए हो जहां से इस्लाम की बुनियादें उठी है। ये इश्क और ये मोहब्बत की बात है मेरे भाई। मैंने उससे दरखास्त की। डॉक्टर अब्दुल अजीज कहते हैं कि आप अपने इस्लाम को कबूल करने की जरा दास्तान सुना दीजिए, बड़ी तमन्ना है। उसने दास्तान सुनाना शुरू किया, सारी तफसीलात बताया कि मुझे ईमान इस्लाम कैसे मिला। कहा कि वालिद साहब के साथ मैं उस लाइब्रेरी में गया, एक पुरानी किताब मेरे हाथ लगी जिसको इंजील कहते हैं, और वो बदली हुई नहीं है, वो बिल्कुल जैसी है वैसी है, क्योंकि ईसाइयों के पास एक नुस्खा ऐसा है जो शायद वही होगा। और उस बच्चे के हाथ लग गया, जिसके पढ़ने पर बाप ने डांटा था कि तुमने ये किताब क्यों हाथ में ली, हकीकत खुल जाएगी ना। कहा कि पढ़ते पढ़ते मैं इस सतर पर पहुंचा कि इंजील में ये लिखा हुआ है याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि हजरत ईसा कह रहे हैं इंजील में कि मेरे बाद एक पैगंबर आएंगे जिनका नाम अहमद होगा, तुम उसकी इत्तिबा और पैरवी करना। पूरी ईसाई बिरादरी ने और कम्युनिटी ने इस हकीकत को दुनिया से छुपाया है कि सारी इंसानियत को नजात देने वाला अगर कोई शख्स आएगा मेरे बाद, वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, उनकी तुम इत्तेबा करना, उनका नाम अहमद होगा। मैं जब इस सतर पर पहुंचा तो मैं चौकन्ना हो गया। कहा कि हकीकत कुछ है और है, जब ही तो मेरे वालिद ने इस किताब को पढ़ने पर मुझे डांटा, और फिर मैंने तहकीक शुरू की और मुझे इस्लाम की दौलत नसीब हुई। कहा कि कैसे इस्लाम कब मिल सकता है? फिर मैंने मकामी लोगों से जो है बातचीत की। कहा कि फला मस्जिद में जाओ, वहां एक इमाम साहब है, वो तुम्हें इस्लाम की पूरी हकीकत समझाएगी। मेरे भाइयों, ये इस्लाम बड़ी कुर्बानियों से लोगों को मिलता है, जो हमें आसानी से मिला है। ये दीन बहुत कुर्बानियों से हमारे पास आया है, जिसको आंखों से मिटता हुआ अपने घरों की दहलीज से हम देख रहे हैं। मेरे बात जुमले पर आपने गौर नहीं किया अभी। ये ईमान और ये इस्लाम हम अपने घरों की दहलीज से बर्बाद होता हुआ, मिटता हुआ, लुटता हुआ हम अपने आंखों से देख रहे हैं। हमारा बच्चा अगर थोड़ा सा बेदीन हो जाए तो बाप कहता है सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा बेदीन हो गया, सब कुछ ठीक है, जबकि उसका लिबास ठीक नहीं है, उसके बाल सर के ठीक नहीं है, उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, वो बड़ों का अदब नहीं करता, वो इस्लाम के फराइज से भी वाकिफ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लेकिन कमाता अच्छा है, बिजनेसमैन है कि नहीं, सरकारी जॉब लगी हुई है, बड़ा जो है मार्केट में उसका नाम है, इसलिए बाप को बड़ा प्यारा लगता है। और जब कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा बिगड़ रहा है तो कहा कि सब कुछ तो ठीक है, थोड़ा सा बेदीन हो गया तो क्या हुआ। यानी बेदीन हो जाना हमारे लिए कोई दर्द की बात नहीं रही। मैंने आयत पाक पढ़ी आपके सामने, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, ये अमानत है हमारे पास, और अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं इस अमानत को जो हकदार है इसके उन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये अमानत है, हमारी जिम्मेदारी है, दावत और तबलीग, इस ईमान को दूसरों तक पहुंचाना, दीन को दूसरों तक पहुंचाना, और पहली जिम्मेदारी अपने घरों में इसको लाना। हमारे आपस के इख्तिलाफात से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान है। हमारा इस वक्त नौजवान और न्यू जनरेशन जो हमारी है वो कोई बात को समझने के लिए, सीखने के लिए तैयार नहीं है। अभी मुहर्रम गुजरे हैं, नंदुरबार गुज़िश्ता 15 दिन पहले मैं वही था, जुमा में मरकज पे बात थी, तो बात मेरे सामने ये आई कि वो अखाड़े निकाले जाते हैं ना, अखाड़े, वो मालूम है आपको भी, पैसे देने वाले पैसे देते हैं उसके लिए।
हमारे बहुत सारे अहले सियासत जो है इस सिलसिले में उनको पैसा देते हैं कि जाओ धूम करो, नाचो गाओ, दीन के नाम पर डीजे बजाओ, है ना, कुछ तो पनाही करते, उनको माली ताकत देते हैं। तो बात ये आई कि भी क्यों करते ये लोग, तो कहा कि बताने वालों ने, मकामी जिम्मेदारों ने बताया कि ये कहते हैं हमारे नौजवान कि भाई हम अखाड़े निकालकर शक्ति प्रदर्शन करते हैं। जवाब नौजवानों का, बेदीनी का जवाब, हम शक्ति प्रदर्शन करते बोले। अखाड़े निकालकर, लाठियां घुमाकर, अपने बदन को जो है नाच गाने के ऊपर थिरका कर शक्ति प्रदर्शन होगा। अंदर से तो हम खोखले हैं। जब अंदर में वजन नहीं रहेगा तो ये धूम मस्तियां करके और दीन को बदनाम करके हमारा क्या पावर और किसी पर असर पैदा हो सकता है। बदर के मैदान में सहाबा ने कौन सा शक्ति प्रदर्शन किया था? हुनैन में क्या शक्ति प्रदर्शन हुआ था? गज़वे अहज़ाब में किसने शक्ति प्रदर्शन की इजाजत दी थी? हमारे पास तो पूरी तारीख है। हमारा नौजवान इस वक्त ये समझ रहा है हमारी ताकत जो है वो दीन से, मेरे भाई, इस्लाम से। जितना इस्लाम जिंदगियों में आएगा, अहकामे शरीयत पर हमारी जिंदगियों में चलना हमें नसीब होगा, उतना अल्लाह ताला हमें इज्जत अता करेंगे और बिरादरान वतन के लिए हमें मुअस्सिर बनाएंगे, असरअंदाज साबित करेंगे। अभी बिरादरान वतन का त्योहार है, उनके माबूद जो है वो बैठाने वाले हैं, फिर हफ्ते 10-15 दिन के बाद उठाए जाते हैं। ये बड़ा त्योहार होता है उनका। हमारे नौजवानों को समझना है कि हमें, हमारे लिए इस्लाम ने किसी काम के लिए शिरकत की और उसमें शरीक होने की, पार्टनर बनने की कितनी गुंजाइश दी। एकता के नाम पर, मसावत के नाम पर, और बहुत ज्यादा जो है कहना चाहिए कि उखुवत और भाईचारा के नाम पर हम शरीयत की हुदूद को पार नहीं कर सकते। वरना इस्लाम भी जा सकता है, ईमान भी खतरे में पड़ेगा। बिरादरान वतन के साथ उखुवत और भाईचारा किस हद तक और क्या रेंज है उसकी, हमें उलमा से मालूम करना पड़ेगा। हर चीज में हम शरीक हो जाए जिससे ईमान हमारा खतरे में पड़ जाए, यह तो बहुत घाटे का सौदा है, बहुत घाटे का सौदा है। इसलिए इसको समझने की जरूरत है, दीन सीखने की जरूरत है। दावत और तबलीग की मेहनत का रास्ता वो दीन सीखने की मेहनत है, सिखाने की मेहनत नहीं है। ये सिखाने की मेहनत नहीं है, सीखने की मेहनत है। आज हम लोग दीन के सिलसिले में, मेरे बुजुर्गों, इत्तेफाक किए हुए, कनात कहते हैं ना इसको, कनात। कनात का मतलब बस जितना आ गया बहुत आ गया ना, अब क्या जरूरत है, जितना आ गया उतना बहुत आ गया। आज तक अगर किसी को 4 सूरतें याद है तो 50 साल की उम्र हो गई, 4 ही सूरतें याद है, 5वीं याद ही नहीं किया बंदे ने। कनात। किसी को अगर जो है 2-3 मसले अगर नमाज के मालूम हो चुके, बस उसको उतना ही मालूम है, उससे आगे बढ़ने की उसकी फिक्र नहीं है। दीन के सिलसिले में हम लोग हरीस नहीं है, कनात करे हुए, बस इतना है, बस काफी है। और दुनिया के सिलसिले में मेरा और आपका, मेरे भाइयों, हाल ये है कि हम रुकना ही नहीं चाहते। कुरान करीम ने इसको इस तरह बयान किया है, यअलमूना ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। दुनिया के जाहिर को तो इतना जानते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट कैसे होगा, शेयर मार्केट में उथाल पथाल कब होती है, कौन से मौसम में शेयर बाजार गर्म होता है, कौन से मौसम में ठंडा पड़ जाता है, उसकी क्या ट्रिक है, बिजनेस की ट्रिक, शेयर मार्केट की ट्रिक, और न जाने दुनिया में आगे बढ़ने की और अपने कारोबार को, अपने आप को डेवलप करने के लिए न जाने हमारा नौजवान, हम लोग, मेरा खुद का ये हाल है मेरे भाइयों, हम लोग बहुत आगे हैं। यअलमूना ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया,
दुनियावी जिंदगी के जाहिर को, इसके नक्शो निगार को, इसके उसको बनाने और संवारने को तो पूरी ताकत से जानते हैं। वहुम अनिल आखिरती हुम गाफिलून, लेकिन आखिरत से गाफिल बने हुए। आखिरत से गाफिल है कि नमाज के फराइज का पता नहीं है, आखिरत से गाफिल है कि नमाज की सुन्नतों का पता नहीं है, आखिरत से गाफिल है हलाल और हराम के नक्शों को समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको आखिरी बात कह रहा हूं, इस वक्त तो पूरे वर्ल्ड में और पूरे आलम में, पूरी दुनिया में बैंकिंग सिस्टम समझ रहे आप, बैंकों का निजाम, इसी तरीके से कारोबार और मुआमलात की ऐसी शक्लें और सूरतें बिजनेस की मार्केट में लॉन्च की गई है। आप इधर तवज्जो कीजिए, इस वक्त तो पूरी दुनिया में हमारे पेट में हराम लुकमा डालने के लिए हमारे लिए ऐसे कारोबार की शक्लें पेचीदा बना दी गई है कि चाहने वाले तो करते ही हैं, लेकिन ना चाहने वालों को भी चारों नाचार अगर उसने ध्यान और तवज्जो नहीं दिया तो हराम लुकमा पेट में जाना है। ऐसी शक्लें पूरी दुनिया में बनाई गई। यह ऐसा मौजू है जिस पर दुनिया में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। यह जुमा में 10-20 मिनट में बात करने की चीज नहीं है, मैंने आपको सिर्फ इशारा किया है। इसलिए जरूरत है मेरे भाइयों इस वक्त तो कि हम दीन सीखें, जरूरत है मेरे भाइयों इस वक्त तो ये कि हम उलमा से अपने आप को जोड़े, जरूरत है कि हम अपनी हर कदम को उठाने से पहले अपने अहले इल्मों और अपने तजर्बाकार दीनदारों से रुजू करें और उनसे मिले, मशवरा करें। इसके बगैर हम ये समझ रहे हैं कि हम बड़े दीनदार हैं, मैं ये समझ रहा हूं कि मैं नमाज पढ़ लेता हूं, मैं ये समझ रहा हूं कि मैं सही तरीके से कारोबार कर रहा हूं, लेकिन मेरे भाइयों अगर हकीकत हाल अंदरूनी तौर पर मैं और आप जानने की कोशिश करेंगे तो मामला दूसरा निकलेगा। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, नक्शों को तुम न जांचो, लोगों से मिल के देखो क्या चीज जी रही है, क्या चीज मर रही है। मिलने की जरूरत है। इस वक्त तो हम लोग उलमा से मरबूत नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, बिल्कुल नहीं। और ये हमारे लिए खसारे का बहुत बड़ा अलार्म है, रास्ता है। अहले इल्मों से अपना ताल्लुक को मजबूत करो, जाइए मजलिस में बैठिए, वक्त लीजिए, दीनी मसाइल पूछिए और अपने कारोबार की सारी शक्लें और सूरतें उनके सामने रख करके ये जानने की कोशिश करना है मेरे भाइयों कि मेरा ये तरीका कितना सही है और कितना गलत है। मेरे ज़हन और दिमाग में अभी इतने वाकयात गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा टाइम खत्म हो चुका है, मैं कोई भी वाकया आपको नहीं बता सकता हूं। ऐसी जो है शक्लें हराम की चल रही है मार्केट में कि एक दीनदार इंसान ये समझता है कि मैं बिल्कुल सही हूं, लेकिन वो 100% गलत है। तो मेरे भाइयों ये दीन की अमानत बड़ी मेहनतों से, बड़ी कुर्बानियों से हम तक पहुंची है। ये अमानत है, इस अमानत को हमें बेदीनों तक पहुंचाना है, जो दीन से महरूम है उन तक पहुंचाना है। दावत और तबलीग का रास्ता इसी मेहनत का रास्ता है। चंद मखसूस लोग करेंगे और बाकी लोग तमाशाई बनेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। आखिरी बात ये कह रहा हूं, बिरादराने वतन का त्योहार शुरू हो रहा है, हमें तमाशाई नहीं बनना है। हम अपना काम करें, हमारा त्योहार होता है वो अपना काम करते हैं, उनका त्योहार है हम अपना काम करें, हमें क्या लेना देना है। हम तमाशाई बनेंगे, जाहिर सी बात है उसमें और रौनक बढ़ेगी। और हदीस पाक में कहा गया है, मन कस्सर सवाद कौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम के मेले ठेले को बढ़ाएगा, उसको जीनत बख्शेगा, उसको जो है कहना चाहिए कि वहां जा करके उसको और ज्यादा ताकतवर बनाएगा, फहुवा मिनहुम, हश्र के मैदान में उन्हीं के साथ उसका हश्र होगा, वो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। इसलिए वो हमारा काम नहीं है, हम जिम्मेदार कौम है, जिम्मेदार नबी के जिम्मेदार उम्मती है। हम इस दीन को समझना भी है और औरों को समझाने की कोशिश भी करना है। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।